तो हम लोग क्वेश्चन बनाना क्या, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ना। हम लोग क्या क्वेश्चन दिया है इसमें कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां कोई क्या है, जहां कोई क्यू का एक कोई पूर्णांक है। इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, सबको ब्लैक बोर्ड पर देखेगा, सोल्व करेंगे इसको। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कहा सिद्ध करना है, सिद्ध करना यानी दर्शाना है। हम लोग को यह चीज दर्शाना है कि 6q+1 और किसको 6q+3 और लाना है का 6q+5 और क्या लाना है, यह क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है ना। तो मान लेते हैं पहले, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग ना, सबसे पहले मानेंगे का कि एक कोई का है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, मान लिया। तो यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा बी का मान कितना हो जाएगा, इसको देखो एक तरह से। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोग पढ़ते क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते कि एक का फॉर्मूला क्या होता है, BQ प्लस में R होता है, जहां B का वैल्यू कितना है, 6 कितना है, 6 है। तो यहाँ लिख लेंगे B का वैल्यू कितना दिया है, B का वैल्यू कितना दिया है, 6 है। और जो हमारा संभावित शेषफल मान लेते हैं हमारा R, रिमाइंडर कितना दिया है, तो देखो यहाँ दिया 1 3 5, यानी कितना तक दिया है, 5 तक दिया है। तो हम क्या लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5, कितना तक दिया, 5 तक। तो हम लगाएंगे क्या चीज, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तब फॉर्मूला क्या कहता है, A इक्वल टू में BQ प्लस में R, जहां 0 से बड़ा R होना चाहिए, A इक्वल भी होना चाहिए, और क्या हो जाएगा, इससे बड़ा B होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ से पहले क्या करो, नोट्स करो, तो इसके बाद यहाँ हम लोग बढ़ाते हैं सवाल। सुनिए फटाफट करेगा ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A इक्वल टू का BQ प्लस में R। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, B के जगह पर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, और संभाव R के जगह पर क्या रखेंगे, संभावित जो माने 0 1 2 3 4 5 रखेंगे, रखे ना। चलो इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। यहाँ रखे ना, चलो इस पर रखना है वैल्यू हम लोग के। तो यहाँ मान लेते हैं A है, तो इसको A1 मान लेते हैं या A0 मान लो, जो भी मानना है ना। तो B की जगह कितना रखेंगे, 6q प्लस में, अब R की जगह कितना रखेंगे, 0। तो 6q में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आया, 6q आया। तो 6q जो है इसको भाग देंगे, मतलब इसको कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा सम संख्या आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। तो लिखेंगे इसको सम पूर्णांक है ना, ये हमारा मानते हैं सम पूर्णांक हो गया। इसी टाइप के A1 रखेंगे, तो 6q प्लस में 0 है तभी क्या रखेंगे 1, तक आ जाएगा, बेसम का हो गया, पूर्णांक हो गया। ऐसे A2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6q प्लस में 2, इसको जब कुछ भी वैल्यू रखेंगे q का 0 1 2 3, तो हमारा क्या आएगा, सम आएगा ना, क्या आएगा, सम। तो क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक लिखेंगे, यह सम पूर्णांक आएगा। देखो ट्राई करके ना, 6q प्लस में 2 कुछ भी रखो, 6 मान लो 0 रख लेते हैं, तब प्लस में 2, तो 0 के 6 में 0 गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस में 2 तो कितना आया 2, तो 2 हमारा 2 से कटेगा, तो हमारा क्या है, सम है, क्या है हमारा, सम पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी टाइप से हम लोग कितना तक 5 तक रखना है। संभावित शेषफल कितना रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 तक रखे हैं। इसी टाइप से A3 कर लेंगे, तो 6q प्लस में 3, तो ये हमारा क्या आएगा, विषम पूर्णांक हो गया ये हमारा। इसी टाइप से A4 तक कितना जाएगा, 6q प्लस में 4, ये हमारा क्या आएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। इसी टाइप से A5 रखेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस में 5, ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक हो गया ना। चलो
तो हमारा इसमें कौन कौन है विषम पूर्णांक, देखो यह है विषम पूर्णांक, यह वाला चीज है विषम पूर्णांक पिछला ये वाला है ना। तो जो विषम पूर्णांक है उसी को लिखना है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस प्रकार ना विषम ना लिख से करते हैं धनात्मक हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक ना। तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ देखो पहला कितना है 6 प्लस में 1 और दूसरा कितना आया 6 प्लस में 6 प्लस में 3 आया और हमारा कौन आया वो 6 प्लस में कितना आया 5 आया। तो हमारा सिद्ध हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं अतः 6 प्लस 1 6 प्लस में 3 या कितना 6 प्लस में 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो सकता है। सिद्ध हो गया प्रूफ हो गया ना। क्वेश्चन है क्या है देखते इसको। क्वेश्चन हमारे किसी परेड में कोई परेड हो रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को ना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सुनिए देखते हैं इसको सोल्व करते हैं हम लोग ना। सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ नहीं करना है इसमें 616 और 32 का एसएफ निकाल देंगे। क्या निकालेंगे एसएफ निकालेंगे एसएफ निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ले आप करो इसको ऐसे नहीं आता है। तो 32 से एलसीएम निकाले कितना 616 का। तो 32 दूना के 64 ज्यादा चल रहा है ना। तो एक के बार में लेके जाएंगे तो 32 से कितना जाएगा 32 11 से 2 गया 9 बचेगा 5 कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना उतारेंगे 6 उतारेंगे तो कितना बन जाएगा 9 बार में चलेगा ना 9 बार में आराम से चल जाएगा। तो 9 दूना के 18 9 27 से कितना जाएगा 28 16 में 60 गया 8 और का गया कैंसिल 8 से कितना में देंगे 32 में देंगे। तो 8 के 32 कैंसिल। इसको हम कर लेंगे यूक्लिड विभाजन से ना। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इक्वल टू में b क्यू प्लस में r जहां हमारा हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन r हो जाएगा और ग्रेटर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। r से ग्रेटर कितना हो जाएगा b हो गया। तो हमारा a कितना दिया है देखो 616 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 32 गुने में 90 मतलब 32 गुने में 19 और प्लस में कितना हो जाएगा 8 ना। अब हमारा कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू में 8 गुने में 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 0। तो इससे कितना आया 8 आया ना। तो लिख देंगे एचसीएफ कितना के सीएफ 616 और 32 का एचसीएफ हमारे पास कितना आया 8 आया। तो यही है हमारा स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 है। एक आ गया आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का चौथा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। हम लोग के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है ना। a इक्वल टू में b क्यू प्लस में r इस्तेमाल करके सिद्ध करना है क्या कि हमारा अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा m के लिए 3m या 3m1 प्लस के रूप में होता है। सबसे पहले देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को सिद्ध करना है कि 3m और 3m प्लस 1 ये लाना है। ठीक
तो पहले मान लेते हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लेते हैं ए हमारा का एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मान लिया ना। तो हमारा यहाँ पे जो b का मान है, यहाँ पे b का मान कितना हमारा हो जाएगा, b का मान कितना है 3 है ना। b का मान कितना हो गया 3 हो गया। और संभावित शेषफल कितना मानेंगे, संभावित शेषफल r कितना मानेंगे, तो 1 तक है ना, 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 0 और 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला क्या कहता है, a इक्वल टू में b क्यू प्लस में r, जहां हम लोग को पता है कि 0 से बड़ा r, r से बड़ा कितना हो जाएगा b, तो a 0 रखेंगे, तो a 0 यानी कि b की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, और q जो का प्लस में r का मान कितना है, कितना रखेंगे 0, तो 3q में 0 जोड़े कितना आएगा 3q करेंगे। आगे अब बोला है का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे ना, 3q के स्क्वायर कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो वही आ जाएगा ना, a0 के वर्ग करेंगे इसे, तो दोनों का से वर्ग कर देते हैं ना, तो छोड़ दो इसको ना, 3 के 9 का गया q स्क्वायर, यहाँ ले 3q कोमा निकाल दो, 3 कोमा निकाल दो, तो क्या बचेगा 3 के 9, अब क्या बचेगा q स्क्वायर, हम यहाँ कर लेंगे, तो हम 3q स्क्वायर की जगह कितना मान लेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m। अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे 3q स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे m रखेंगे, तो हमारा क्या हो गया 3m आ गया ना, पुनः रखेंगे ना। अब कि a1 रखेंगे, तो a1 का मान कितना हमारा हो जाएगा, b का मान 3 प्लस में q, r का मान कितना रखेंगे 1 हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या करना है स्क्वायर वर्ग करने पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b के क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर, तो a के क्या हो गया होल स्क्वायर, 3q के होल स्क्वायर प्लस में 2a का मान 3q प्लस में b का मान कितना हो जाएगा 1, 2ab प्लस में a के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो गया हमारा 3 के 9 q स्क्वायर, 3 दूना के 6q, अब एक का 1 हो गया, यहाँ से कॉमा निकाल देंगे 3 कॉमा निकालेंगे केवल, तो हमारे पास क्या है 3 के 9 q स्क्वायर, 3 दूना के 6 2q बचेगा, आप प्लस में कितना गया 1। अब यहाँ क्या करेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह कितना मान लेंगे m, तो हमारे पास क्या बचेगा 3, इतना के ऊपर m रख देंगे 3m प्लस में 1, ये क्या हो गया आंसर हो गया।